हाय फ्रेंड्स, आरएस की सिंपल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस देखिए, मैं अब जा रही हूँ बाहर क्योंकि बच्चों को और मुझे कपड़े वगैरह लेने थे। मैंने साड़ियाँ ली थी लेकिन बच्चों को शूज़ वगैरह लेने थे और मुझे भी शूज़ वगैरह सैंडल लेनी थी। तो हम लोग अब जा रहे हैं और एक काम भी बाकी था क्योंकि कार का ग्लास कूलिंग भी करवाना था हमें। तो देखिए मेरे हाथ यहाँ पर बिल्कुल ही ठंडे पड़ गए हैं, ऐसे कि काँप रहे हैं और यह शेक हो रहे हैं। और यहाँ मेरे स्कार्फ पर भी खून लगा हुआ है और मेरे कपड़ों पर भी खून की छींटें उड़ी हुई है। तो ये देखिए, यह खून किसका है, यह खून मेरे कपड़ों पर कैसे आया, आपको ज़रूर सवाल यह आ रहा होगा। तो यह देखिए, यहाँ पर सारा खून है और यह अपने ये ब्लड की ना एक अपनी ही स्मेल होती है जिससे मुझे वॉमिटिंग जैसा फील भी हो रहा था। अब मुझे घर पर जाकर कपड़े भी नहीं चेंज कर सकते थे क्योंकि हम घर से बहुत थोड़ी दूर ही थे। अब फिर घर जाना तो बहुत टाइम हो जाता और आफ्टरनून का वक्त हो रहा था। तो इस तरह से इसकी स्मेल से भी मेरा सिर दर्द भी होने लग गया था। मेरे बॉडी पर, कपड़ों पर सारा खून लगा हुआ है। मेरे हाथ पैर अभी भी काँप रहे हैं। हम यहाँ पर कार के लिए ग्लास कूलिंग करवाने आए थे। यह कार गैलेक्सी है जो इनके ही पहचानित की शॉप है। तो यह सारा खून ना स्मेल आ रहा है। मुझे लग रहा था कि घर पर जाकर कब कपड़े चेंज कर मुझे नहाना है क्योंकि ये खून की गंध ना बहुत ही स्ट्रांग होती है। यह सब मेरे स्कार्फ पर, कपड़े के ऊपर इस तरह से गिर गया था। तो देखिए, यह इस प्रकार से फर्स्ट यह लेयर बार के आउटसाइड से लगा रहे हैं। मेरे हाथ देखिए किस प्रकार से शेक हो रहे हैं, यह कांप रहे हैं। तकरीबन आधा घंटा से ऊपर हो चुका है लेकिन फिर भी मेरे हाथ पैर कांपने लग गए हैं क्योंकि मैंने एकदम से बहुत सारा खून देखा था। खून देखते ही मेरे आंखों के नीचे अंधेरा छा गया था। मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। मैं चाहती थी कि यहाँ पर बात करूँ लेकिन मुझसे बात भी नहीं हो रही थी बहुत देर तक। इन्होंने यहाँ पर यह फर्स्ट लेयर यह आउटसाइड से कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया था कि मेरे हाथ पैर कांपने लग गए थे और यह किसका ब्लड है जो मेरे बॉडी के कपड़ों के ऊपर इस तरह से गिर गया। तो हम यहाँ पर यह कार गैलेक्सी शॉप के बाहर हमने कार ठहरा की थी और एक कार जो सामने हमारे सामने ही थी, वह उसका काम हो चुका था, वह जाने वाली थी। लेकिन हम तो साइड में ही ठहरे हुए थे। लेकिन उधर से जो स्टेशन से रोड आता है, यह मेन अब हाईवे बन चुका है तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और बाजू में तो साइड में टर्निंग भी है। तो बाइक वाले इतने स्पीड से आते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके माता पिता पता नहीं क्यों उनको बाइक दिला देते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। इस तरह से बाइक देते हैं तो बच्चे इतनी स्पीड से जाते हैं। हमारे कार के पीछे ही एक लड़का ठहरा हुआ था, शायद वह 9 से 10-11 के बीच उसकी एज होगी। वह बच्चा रोड क्रॉस करने वाला था। तो यह एक लेयर हो चुका है, आप देख सकते हैं। अभी भी इसके अंदर का एक लेयर होना बाकी है। तो इस तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं होता, यानी कि अंदर से ज़्यादा तक नहीं दिखता और ग्लास थोड़ा सा ब्लैकिश सा हो जाता है धूप में। इनके यहाँ कार की सभी एसेसरीज़ हैं। यह सब हम शोरूम में करवाते हैं तो इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला था क्योंकि शोरूम में बहुत ज़्यादा प्राइस होता है। तो हमने यहाँ सॉरी, यह बाहर से ही हमने यहाँ करवा लिया। शायद इनके पहचानत के ही यह शॉप है। वह ओनर नहीं थे लेकिन उनके छोटे ब्रदर्स थे यहाँ पर। धूप ज़्यादा है तो उन्होंने मेरी हालत देखी और यहाँ पर कूलर ऑन कर दिया और मुझे बैठने के लिए कह दिया। तो ये देखिए, मेरे कपड़ों के ऊपर मेरा ध्यान ही नहीं था कि मेरे कपड़ों के ऊपर इतना सारा ब्लड आ गया और मेरे हाथ में भी पूरा ब्लड लग गया था। तो इन्होंने ही देखा और मेरे हाथ पर पानी वगैरह, क्योंकि मेरे पास एक बॉटल थी, तो वही पानी मेरे हाथों पर भी इन्होंने डाल दिया है।
यह क्या हो गया, वह जो बच्चा था रोड क्रॉस करने वाला, उसको बाइक वाले ने इतनी ज़ोर से टक्कर मारी कि उसका सिर फट गया और ब्लड इतने प्रेशर से जा रहा था। मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने आँखों से सब कुछ देखा। मेरे हाथ पैर भी काँप रहे हैं, मुझे आँखों के नीचे अंधेरा भी आ गया और क्या करना समझ में भी नहीं आ रहा था उस बच्चे के साथ। और मेरे पास कर्चिप भी नहीं थी। इनके पास मैं पूछना चाहती थी, लेकिन यह तो साइड में बहुत सारी भीड़ जमा हो गई, लेकिन कोई कर्चिप भी नहीं दे रहा था। तो शायद मैं सोच रही थी कि अपना स्कार्फ भी निकाल दूँ, क्योंकि उस बच्चे की ब्लीडिंग बहुत हो रही थी। तो बहुत और थोड़ी देर होती तो मैं शायद मेरा स्कार्फ उसको बांध देती, लेकिन किसी ने उसको कर्चिप वगैरह दे दिया लगता बाद में। लेकिन उसको बच्चों को मैंने फर्स्ट कार में एक बॉटल थी जो घर से निकलते वक्त ही मैंने लेकर चली गई थी, ठंडे पानी की। मैंने उसको पहले पानी वगैरह पिलाया और बाइक वाले की अच्छे से क्लास ली और उसे पहले बच्चों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा, क्योंकि किसी का भी बच्चा हो रोड साइड पर इस तरह से जब यह होता है तो लोग पता नहीं क्यों पीछे हट जाते हैं। अगर जल्दी में उसका इलाज हो जाता है तो वह बच्चा बच भी सकता है। इलाज अगर टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं होता तो बहुत किसी का भी बच्चा हो, शायद अपना हो या फिर दूसरों का हो, मुझसे सब कुछ नहीं देखा जाता। मैंने उसी तरह से उस बच्चे को, कोई भी उस बच्चों को छूने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मैंने उसी तरह से उसको छुआ और उसको पानी भी पिलाया। तब उस टाइम पर उसकी ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा थी कि जैसे मानो प्रेशर से शावर आ रहा हो, उस तरह से मेरे कपड़ों पर देख सकते हैं आप। उसके सिर से इस तरह से खून की छींटें उड़ गई थी। तो मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था और पता नहीं, एक अजब सी घबराहट सी होने लग गई थी देखकर। तो फिर हमने उस बाइक वाले को गुस्सा कर उस सब ने मिलकर उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा। अगर यह हमारा काम नहीं होता तो शायद हम ही लेकर जाते, लेकिन उस बाइक वाले ने भी जल्दी तुरंत ही बच्चे को हॉस्पिटल लेकर वह चला गया। बच्चा थोड़ी ही देर में उसका सिर इस तरह से फट गया था, मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं उस टाइम पर वीडियो वगैरह बना सकती थी, लेकिन मैंने नहीं बनाया, क्योंकि उस टाइम पर वीडियो बनाने का टाइम नहीं रहता। वह उस बच्चे को पहले ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। तो उस टाइम पर मेरे हाथ पर, मेरे कपड़ों पर सब कुछ ब्लड बहुत ही गिर चुका था। तो यह सब हो गया, हमारा काम फिनिश हो गया है। तो देखिए किस तरह से है यह। अब मैं आ चुकी हूँ रिलायंस मार्ट में, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई, 3 बज चुके थे टाइम, और घर में बच्चों के लिए उपमा और राइस था। तो मुझे भी बहुत भूख लग गई और हाथ पैर मेरे पहले से ही काँप रहे थे। तो मैंने यहाँ पर कचौरी ऑर्डर की। तो हमने यहाँ पर कचौरी और आइसक्रीम मैंने ले लिया, क्योंकि अभी कपड़े वगैरह मुझे दूसरी तरफ से लेने थे। तो मैंने आइसक्रीम ली और वहीं पर मैंने पहले खाया, क्योंकि खाना मैं टाइम पर नहीं खाती तो मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। तो मैंने यह विशाल मार्ट से शॉपिंग की। बच्चों के लिए मैंने 4 टी शर्ट्स लिए, अजय के लिए 2 और विजय के लिए 2। यह कलर सब बहुत दिन हो गए मैंने बच्चों को नहीं दिया था, तो इसलिए मैंने यह कलर्स पसंद आए। तो मैंने दोनों के लिए टी शर्ट्स ही ली, क्योंकि पैंट्स उनके पास अभी भी नई वाली है। क्योंकि मैं इस तरह से एक्स्ट्रा एक लाती हूँ जो नेक्स्ट टाइम पर चल जाता है। तो इसलिए मैंने टी शर्ट्स लिए हैं, पैंट्स उनके पास हैं। और यह सब मैंने, और यह बैंगल्स मैंने ग्रीन वाले लिए हैं। और यह जो गोल्ड्स वाले हैं यह मेरे पहले के ही हैं, जो मैंने इस तरह से सेट कर रखा है, क्योंकि मैरिज के वक्त मैं इसे पहनने वाली हूँ। तो मैंने पहले ही यह सारी तैयारियाँ कर ली है, नाइट में ही मैंने सब कुछ बना कर ले लिया है। और जूते चप्पल भी चाहिए थे, तो मैंने यहाँ पर सैंडल्स ली। और मुझे डेली यूज़ में भी चप्पल चाहिए थी, तो यह वाली मैंने डेली यूज़ में चप्पल ले ली है, क्योंकि मेरी वह बहुत ही ख़राब हो चुकी है पहले की। और अजय के लिए सैंडल और विजय के लिए भी सैंडल ले लिए हमने। तो चलिए गाइस, बाय।